You're saying there's no palpable anger, but actually not just the Congress, both the BJP and the Congress have got the same allegation against the Chief Minister that he's a farmhouse CM. हाँ मैं बोलता हूँ एंगर होगा बीजेपी और कांग्रेस में, लोगों में नहीं है, मैं कह रहा था. No, but the people think that the Chief Minister is a farmhouse CM. They've been saying that for 10 years. Didn't matter to people last time either. आप एक बार 2018 का स्पीचेस सुनिए, सेम स्पीच, कोई नहीं चीज़, वही सेम चीज़, वही घिसा पिटा रिकॉर्ड कि करप्ट हैं, फार्म हाउस हैं, फलाना है, ठिकाना है, कुछ नयापन नहीं है. मसला तो ये है, समस्या तो ये है कि दोनों पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों के पास दे आर सो इंटेलेक्चुअली एंड पॉलिटिकली बैंकरप्ट दैट दे हैव नो विजन for what Telangana can be, as in what will they do if they come to, if they are given a chance. They only talk about, मैं ये दे दूंगा, KCR अगर 2 रुपये दे रहे हैं तो मैं 3 रुपया दूंगा. That they get into that contest, but they really have no idea on what to do with the irrigation sector, what to do with the industry, what to do with Hyderabad. There's no vision whatsoever. It's merely, making sure that it's almost become like an auction. कि KCR अगर रैतु बंधु 10,000 दे रहे हैं तो हम 12,000 देंगे. KCR अगर पेंशन 2,000 दे रहे हैं तो हम 4,000 देंगे. So it's become one of those contests, unfortunately. When both the BJP and the Congress attack you in the same vein, it actually makes people wonder who is whose B team in Telangana. Now, there is also a conspiracy theory that the Prime Minister's roadshow, or every time that he makes a push, it actually ends up benefiting the BRS. Do you sense that happening, that the BRS is benefiting from the Prime Minister's roadshow? Let me tell you something very clearly. The BJP is a non-entity here. The BJP is basically of no consequence here. Prime Minister can actually go to every town in Telangana. It would not matter. I'll tell you why. But yet they have 4 MPs, right? I'm good for him. I'm glad that he won 4 MPs, but I'm also glad that we're going to make sure that he will win none this time. I promise you that. मैं एक बात कहता हूँ आपसे, 119 सीटों में से पिछली बार प्रधानमंत्री तब भी आए थे 2018 में, तब भी किया था कैंपेन, तब भी किया था रोड शो. 119 सीटों में से 1 सीट जीता. इस बार शायद वो 1 सीट भी ना मिले, क्योंकि 9.5 सालों में इस प्रधानमंत्री ने और उनकी गवर्नमेंट ने तेलंगाना के लिए क्या दिया? 0, 0. तो इसलिए तेलंगाना भी क्या देगी उनको? 0, 0. मैं कहता हूँ सिंपल बात है, प्रधानमंत्री आते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, अच्छे आजकल स्क्रिप्ट भी लिखने लगे हैं प्रधानमंत्री, कहते हैं कि हम एनडीए में शामिल होना चाह रहे थे. हमें कोई पागल कुत्ता ने नहीं काटा कि एनडीए में हम शामिल होना चाहते हैं. बात सिंपल है कि प्रधानमंत्री आके गला फाड़ फाड़ के कुछ भी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तेलंगाना में बीजेपी को शायद 1 भी सीट नहीं मिलेगा, और उनकी आने से या ना आने से यहाँ कोई फर्क इसीलिए नहीं पड़ता क्योंकि उनकी पार्टी की वोटिंग है ही नहीं. पिछली बार जो 4 MP जीत के, मैं आज आपको कह रहा हूँ, आप चेक कर लेना, तीनों भी जगह, आदिलाबाद, निजामाबाद और करीमनगर. You might see the problem with Delhi media is you guys don't understand ground realities. When I say that Congress and BJP have colluded against us in these 3 seats, you'll obviously not be able to figure it out because आपको लगता है कि इंडिया बाइपोलर है, एक कांग्रेस कैंप है, एक दूसरा बीजेपी कैंप है, बट ग्राउंड रियलिटीज आर कंप्लीटली डिफरेंट. व्हेन देयर इज अ स्ट्रांग थर्ड पार्टी. सिंपल एक आप सवाल करता हूं आपसे, मोदी आते हैं कहते हैं कि हम कांग्रेस के बी टीम में, अब राहुल आके कहते हैं कि हम बीजेपी के बी टीम में. वास्तव तो यह है कि हम किसी के बी टीम नहीं है. वी मेंटेन इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ पार्टीज विच वी बिलीव आर डिजास्टर्स फॉर दिस कंट्री. सो देयरफॉर उनको लगता है कि उन्होंने देश पे ठेका ले रखा है. उनको लगता है कि या तो आप मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ हो. हम उस आइडियोलॉजी को, उस ओपिनियन को मानते नहीं है. हम वी आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ and will continue to maintain that. And there are 13 parties like us which are in neither of the 2 camps. So who knows what future has in store? But when